जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं सेंटर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च टेक्नोलॉजी से आई रिपोर्ट से। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेंटर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च टेक्नोलॉजी यानी सीमार्ट का इनॉग्रेशन किया गया है। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है जो कि आगे चल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन्स पर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन पर जो रिसर्च है उस पर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी में वो सारी सुविधाएं होंगी जो रिसर्च वर्क के लिए आवश्यक होती है। इसका इनॉग्रेशन डीआरडीओ के सीनियर लीडरशिप की तरफ से किया गया है। सीमाल्ट की बात करें तो इसका जो यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हमारे लिए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम से लेकर के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन सिस्टम है इसके डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन की बात करें तो ये दूसरे कन्वेंशनल गन्स की तुलना में अलग होती है, क्योंकि अगर हम कन्वेंशनल गन्स की बात करें जैसे हॉविट्जर्स हो गई तो ये प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करने के लिए जो केमिकल प्रोपेलेंट्स हैं इस पर डिपेंडेंट रहती हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन जो प्रोजेक्टाइल है उसको लॉन्च करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का सहारा लेती है और इनके सहारे से जो प्रोजेक्टाइल है वो हाइपरसोनिक वेलोसिटी पर लॉन्च किए जाते हैं। अब इससे न सिर्फ हमें एक्सप्लोजिव चार्जेस की जो ज़रूरत है उसको हमें कम करने पर मदद मिलती है या उनकी ज़रूरत को ये एलिमिनेट करती है, बल्कि इसके चलते जो रेंज है वो भी काफ़ी इन्हेंस होती है, प्रिसीजन काफ़ी इन्हेंस होता है और लिथैलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अमेरिका जैसे देशों ने ऑलरेडी जो रेल गन है वो विकसित कर रखी है और भारत भी इस क्षेत्र में अब लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और भारत का ये जो सीमार्ट फैसिलिटी है इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। रिपोर्ट्स इंगित कर रही हैं कि शुरुआती तौर पर भारतीय थल सेना और भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को देखते हुए जो रेल गन है ये विकसित की जाएगी और आगे चल के इनके जो और पॉसिबल वेज हैं यूज़ करने के वो भी एक्सप्लोर किए जाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत के दृष्टिकोण से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से एक तरफ जहां पाकिस्तान की डिलुलु आर्मी अपने डिलुलु लैंड के लोगों को खुश करने में लगी हुई है फेक पीपीटी की सहायता से बिना किसी एक भी सॉलिड प्रूफ के, तो वहीं भारत एक के बाद एक जो सॉलिड प्रूफ है इसे दुनिया के सामने रख करके पाकिस्तान को नंगा करता जा रहा है। पाकिस्तान एज यूजुअल जैसा हमेशा होता है लात खाने के बाद फुल डिनायल मोड पर चला गया है और किसी भी चीज़ को ना तो एक्सेप्ट कर रहा है और ना ही मानने के लिए तैयार है। लेकिन इस बार पाकिस्तान की दाल नहीं गल रही है, क्योंकि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को भारत ने ठान लिया है कि चुन चुनकर बर्स्ट किया जाएगा और पाकिस्तान जो कि अभी तक एक भी सबूत नहीं दे पाया है भारत में किए गए नुकसानों का, तो इसीलिए अब जो वेस्टर्न एक्सपर्ट और एनालिस्ट हैं ये भी पाकिस्तान की बात को सिर्फ एक लतीफ़ा मान रहे हैं। पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि उन्होंने भारत के 5 जेट गिरा दिए, लेकिन एक सिंगल जेट का सबूत वो अभी तक नहीं सौंप पाए हैं। लेकिन भारत ने जो कहा है उसका प्रूफ भी दिया है और इसी क्रम में एक नई सैटेलाइट इमेजरी सामने आई है जो पाकिस्तान के लिए नींद को उड़ाने वाली है, क्योंकि हाल ही में एनडीटीवी के विष्णु सोम सर की तरफ से जो तस्वीरें हैं वो सामने रखी गई हैं सैटेलाइट इमेजरी, और बाद में ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट की तरफ से इनको एनहांस किया गया। और अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो ये तस्वीर है पाकिस्तान के बोलारी एयरफोर्स बेस की, जहाँ पर भारत के तरफ से 10 तारीख को प्रिसीजन स्ट्राइक करी गई थी। और अब क्योंकि तस्वीरें खुलकर और स्पष्ट तौर पर सामने आ रही हैं, तो जहां पर मिसाइल स्ट्राइक हुई है उसके जस्ट नीचे अगर आप गौर से देखें तो वहां पर आपको एक एयरक्राफ्ट देखने को मिल रहा है। निसंदेह ये एयरक्राफ्ट या तो पाकिस्तानी F-16 है या फिर साप का 2000 एरे एवैक्स है जो पाकिस्तान ऑपरेट करता है। अब यहाँ पर इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये कोई एयरक्राफ्ट नहीं है, क्योंकि क्लियरली विजिबल है कि वहाँ पर कोई एयरक्राफ्ट पार्क है। हालांकि अगर हम इसके गौर से देखें और इसमें अनुमान लगाएं तो ये निसंदेह पाकिस्तान का एवैक्स लगता है जिसको भारत ने अपने स्ट्राइक में तबाह किया है, और ये पाकिस्तान के लिए एक क्रिटिकल ब्लो है पूरे के पूरे इस ऑपरेशन में। क्योंकि आपको बता दें कि जो पाकिस्तान का बोलारी एयरबेस है जो कि सिंध के जमशोरो डिस्ट्रिक्ट में जो कि हैदराबाद के नज़दीक है स्थित है, वो ये पाकिस्तान का एक काफ़ी स्ट्रेटजिक और इम्पॉर्टेंट एयरबेस है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के स्क्वाड्रन 19 जो कि F-16 ए और बी ब्लॉक 15 की है वो ऑपरेशनल है, और स्क्वाड्रन 18 जो कि JF 1700 ब्लॉक 2 की है और साब 2000 एरे भी यहाँ पर डिप्लॉयड है। तो निसंदेह यहाँ पर माना जा रहा है कि भारत की इस स्ट्राइक में पाकिस्तान को एवैक का जो नुकसान है वो उठाना पड़ा है और भारत ने प्रूफ के साथ इसको दुनिया के सामने रखा है। और मैंने कल की वीडियो में आपसे कहा था कि पाकिस्तान ने जिन 5 जेट्स के मारे जाने की बात करी है, आप मेरे वर्ड्स को मार्क कर लीजिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में आपको निसंदेह पता चलने वाला है कि वो 5 एयरक्राफ्ट भारतीय नहीं थे, बल्कि वो पाँचों के 5 जहाज पाकिस्तानी थे। क्योंकि ऑलरेडी भारत ने पहले मिराज 2 और जो 5 एयरक्राफ्ट है इसका मलबा दिखाया,
अब यहाँ पर बुलारी एयरबेस से तस्वीरें हैं सामने आ रही हैं। पाकिस्तान छुपाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन सैटेलाइट इमेजरी से वो इनको बचा नहीं पा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि धीरे-धीरे पाकिस्तान की पोल खुलेगी और पाकिस्तान के जो लंबे चौड़े बयान हैं, इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान के स्वघोषित पिताजी यानी चाइना की तरफ से भी पाकिस्तान को लतियाया जाना शुरू कर दिया गया है। ये बात अलग है कि प्रोपेगेंडा फैलाने में तुर्किश मीडिया, चाइनीज़ मीडिया ने पाकिस्तानी मीडिया का पूरा साथ दिया। लेकिन अब आपको पता ही है कि जब आप झूठ बोल रहे होते हैं, तो आपको अंदर से सच के बारे में पता होता है और आप उस कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को आगे नहीं बढ़ा पाते। और यही चीज़ अब यहाँ पर पाकिस्तान के केस में हुई है। चाइना की जो न्यूज़ एजेंसी है, जिसका नाम बेसिकली विज़न टाइम्स है, जिसको कान जुआगुओ के नाम से जाना जाता है, जो कि फॉलुंग गॉन से रिलेटेड है, एफिलिएटेड है, जो कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के काफ़ी नज़दीक है। इसने भी रिपोर्ट किया है कि भारत के तरफ से चाइनीज़ मेड जो SQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है पाकिस्तान में, इसको डिस्ट्रॉय किया गया है। उन्होंने ये बात मानी कि HQ-9 जो कि एक लॉन्ग रेंज का सेमी एक्टिव रडार होमिंग सिस्टम है, जिसको चाइना की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया था कि वो इंडियन थ्रेट्स को काउंटर करे, इसे भारत की तरफ से सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किया जा चुका है और यहाँ पर बीजिंग ने भी भारत के एरियल कैपेबिलिटी का लोहा माना है। अब अगर हम बात करें HQ-9 के डिस्ट्रक्शन की, तो यहाँ पर चाइना की मिलिट्री टेक्नोलॉजी की जो वनरेबिलिटीज़ है, ये तो सामने आ चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान जो इन पर हैविली रिलाइड था, पाकिस्तान को भी एक रियलिटी चेक मिल चुका है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये चीज़ें किसी बुरे सदमे से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इन डिफेंस सिस्टम को लेकर बालाकोट स्ट्राइक के बाद से काफ़ी दम भरता था और भारत ने कल ही क्लियर कर दिया कि जो 23 मिनट की पूरी की पूरी ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत जो एयर स्ट्राइक्स थी, वो 23 मिनट में ही पूरी कर ली गई थी और सबसे पहले भारत ने जो चाइनीज सिस्टम और रडार्स हैं, इनको जैम किया था और भारत की जो मिसाइल्स हैं, इन्होंने सिर्फ 23 मिनट में ही पाकिस्तान के मल्टीपल टारगेट्स को हिट किया था। तो यहाँ पर आप ऑपरेशन की सक्सेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के चलते हुए भारत अपने जो IOC और FOC स्टैंडर्ड के तेजस हैं, इनको एक मेजर कैपेबिलिटी से गुजारने वाला है, कैपेबिलिटी अपग्रेड से गुजारने वाला है। तो इसी बीच प्रणीत फ्रैंकलिन सर के तरफ से एक फोटो पब्लिश करी गई है, जहां पर इस फोटो में आप देख सकते हैं कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन का जो तेजस है, इसमें आपको एक स्ट्राइक पैकेज देखने को मिल रहा है जो कि BBR कॉम्बैट का है या यूं कह ले एरियल कॉम्बैट का है। इसमें आपको क्रमशः 2 एशरैम मिसाइल्स देखने को मिल रही हैं और 2 अस्त्र मिसाइल से इसको इक्विप किया गया है। और इस समय ये क्लियर इंडिकेशन है कि जितने भी एग्जिस्टिंग लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के वेरिएंट हैं, इन सभी को मार्क 1A स्टैंडर्ड का जो अपग्रेड है वो दिया जाएगा। यानी कि अब आने वाले भविष्य में हमें तेजस मार्क 1A की जो कैपेबिलिटी है, ये मौजूदा तेजस मार्क 1 में भी देखने को मिलेगी और जो IOC और FOC स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट है, सबको अपग्रेड मिलने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।